हमने हमेशा अपने घर में दादी, नानी या माओ से ये सीखा है कि हम अपने मंदिर या पूजा स्थान या रसोई घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन स्वच्छता सिर्फ वही तक सीमित नहीं है। हमने अपने धर्म को पूरी निष्ठा के साथ पालन किया है, ये अच्छी बात है। लेकिन हम अपने वातावरण को उतने ही स्वच्छ रखना चाहिए जो हम नहीं करते हैं। मीठू, ये तुम क्या कह रही हो? एक बार कहते हो हम जो कर रहे हो अच्छा है, दूसरी बार कहती हो कि ये सब हमें नहीं करना चाहिए। मौसी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। हमें रसोई घर और मंदिर के साथ साथ पूरे वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तेरे कहने का मतलब ये है कि हम साफ सुथरा नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ। नहीं, तू यही कह रही है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि हम साफ सुथरा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा साफ सुथरा होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम तुम्हारी बात मान लेते हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने सोच और कार्रवाई को बदलना होगा। कैसे? हमें हर समय ये बात ध्यान में रखना है कि जहाँ कहीं भी जब कभी भी हो सके हम स्वच्छ रहे। कहीं भी गंदगी दिख जाए तो हमें खुद ब खुद जाके उसे साफ करना चाहिए। जहाँ कभी भी जब कभी भी का मतलब क्या है? कि हम दूसरे का घर साफ करें, रास्ता साफ करें? एकदम सही पकड़ा तुमने, हमें यही करना चाहिए। और हाँ, सबसे अहम बात तो मैं बोलना ही भूल गई। क्या बात है मिट्टू? हमारे गांव के लगभग सारे लोग खुले में शौच करते हैं, जो हमें जल्द से जल्द बंद करना होगा। खुले में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? रेखा, खुले में शौच करना मतलब बीमारियों को बढ़ावा देना। इस विषय पर हम लापरवाह होने की वजह से ही मैंने अपने भाई को खोया है। मैं खुद 1 हफ्ते तक अस्पताल में रह के आई हूँ और बाल बाल बची हूँ। ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, हमारे गांव के लिए ये आम बात है। आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया है कि हम में से हर किसी ने कभी ना कभी किसी ना किसी को खोया है, और हर दूसरे दिन हमारे गांव में कोई ना कोई बीमार पड़ता है, सिर्फ गंदगी की वजह से। अब आप लोगों को ही तय करना है क्या करना उचित होगा और क्या नहीं। उसी तो है जो हम कहते हैं। हमारे सामने एक औरत की अहमियत क्या है? आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। पर क्या है कि चुनाव सामने है, हो सकता है मिताली आपके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए सोच रहा है और इसीलिए वो आज महिलाओं की एक बैठक बुलाई थी। गांव में बैठक बुलाने वाली वो होती कौन है? हम मर गए हैं? गांव में पंचायत नहीं है क्या? हमारे पीठ पीछे एक नीची जात की लड़की हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहा है। रामकृष्ण जी नेताजी, इससे पहले कि पानी सर से ऊपर उठकर हमारे मौत के कारण बन जाए, हमें कुछ करना होगा। एकदम सही पकड़े हैं नेताजी। तुम दोनों जी नेताजी। पहले ये पता लगाओ कि आज का ये बैठक का मकसद क्या है। जी नेताजी। और हाँ, उस लड़की के नाम क्या है? मिठू। हाँ, है, तुझे नहीं यार? कृष्ण। क्या? रामकृष्ण। जी नेताजी। मैं तुम दोनों को उस लड़की के नाम पूछ रहा हूँ। मिताली। मिताली, हाँ, वही लड़की मेरी बेटी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी। मेरी बेटी ही पता लगा सकेगी कि उसकी मकसद क्या है। हाँ, ये बात तो हमने सोचा ही नहीं था। किसी ना किसी को तो पहले सोचना ही पड़ेगा ना अंगना। देखना, गंदगी की वजह से हमारे गांव के कितने लोगों को बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। भला हो डॉक्टर सर का, जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी। अब सब कुछ जानने के बाद चुप थोड़ी बैठ सकते हैं। ये अपना गांव है, इस गांव के ऊपर हमारी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है ना? देख रही हूँ मैं। क्या? तेरी आंखों में प्यार। प्यार? जी हाँ मैडम जी, आपकी आंखों में प्यार। तो जब उस डॉक्टर के बारे में बात करती है ना, तब तेरी आंखों में एक चमक आ जाती है। छोड़ ना ये सब बातें। अंगना, तू मेरा साथ देगी ना? जरूर दूंगी। एक बात पता है, हमें जिंदगी में 3 काम जरूर करना चाहिए: यज्ञ, दान और तप।
अरे तू तो एकदम आध्यात्मिक हो गई। यज्ञ, दान और तपस्या मेरी बस की तो बात नहीं है। मैं एक साधारण लड़की हूँ। अरे तू जो करने जा रही है ना, वो यज्ञ और दान ही तो है। मैं कुछ समझी नहीं। देख, हम प्रकृति से है कि नहीं, हाँ, और जिंदा रहने के लिए हमें प्रकृति से धूप, पानी, हवा और अनाज मिलते हैं कि नहीं। हाँ, तो फिर प्रकृति ने हमें कितना कुछ दिया, और उसके बदले में हमने प्रकृति को क्या दिया? कुछ भी तो नहीं ना। प्रकृति को साफ सुथरा रखना, जीने लायक बनाकर रखना ही तो यज्ञ है। और दान? हम समाज में रहते हैं, कदम कदम पर समाज हमें शत्रुओं से रक्षा करता है, इसलिए समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां है। समाज के भलाई के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वही दरअसल दान है। यज्ञ और दान तो मैं कर सकूंगी, पर तब मुझे तपस्विनी बनकर नहीं रहना है अंगना। अरे पगली सुन, तब का मतलब है अपने आप को किसी भी काम के योग्य बनाना। तब नहीं करोगी तो यज्ञ और दान के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से कैसे तैयार कर पाएगी? अरे इतनी अच्छी बातें तूने कहाँ से सीखी है? हमारे धर्म ग्रंथों में तो यही सब लिखा है। हाँ, ये अलग बात है कि हम में से 2-4 लोगों ने इस धर्म को व्यापार बना दिया, और हम उनके इशारों पर असली मुद्दों को भूलकर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव को ही अपना धर्म मानने लगे। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भैया, तू हंस क्यों रहा है? तेरी सहेली गांव में स्वच्छता लाना चाहती है। हाँ, इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है, लेकिन क्यों करना चाहती है? क्यों करना चाहती है मतलब? उसकी मकसद क्या है? भैया, उसकी मकसद है गांव की साफ सफाई, ताकि हमारा गांव सुंदर रहे, आकर्षक हो और लोग बीमारियों से दूर रहे, स्वस्थ रहे। मैं बाहर का नहीं, अंदर का मकसद जानना चाहता हूं। हर कोई दूध से धुला नहीं है। हर किसी का मकसद कुछ और होता है और करता कुछ और है। भैया, साफ सफाई एक अच्छी आदत है जो एक आदर्श जीवन के लिए हर किसी के पास होना चाहिए, और तुझे इसमें साजिश दिखाई दे रहा है। ठीक ही तो कह रहा है कुलड़ी। रातों रात वो समाज सुधारक कैसे बन गई? लगता है चुनाव लड़ना चाहती है। वो अगर चुनाव लड़ती है तो वो लड़ेगी पिताजी के खिलाफ। और मेरी प्यारी भोली वाली बहना दुश्मन के साथ दे रही है। इस क्षेत्र में उसके बिरादरी के लोग ज्यादा हैं। अगर वो चुनाव लड़ेगी तो लोग वोट उसे ही देंगे। और आप विभूति भूषण शर्मा, जिंदगी में जिसने कभी भी हार का मुंह नहीं देखे हैं, वो चुनाव हार जाएंगे। समय रहते ही उनके साथ जोड़ दे बेटी। वो चुनाव तो जीत जाएगी, पर उसके बाद करेगी क्या? ये राजनीति का दांवपेच हर एक की बस की बात नहीं है बेटी। पिताजी, जिस दिन भी मुझे ये पता चलेगा कि मिताली गलत कर रही है, मैं उसी दिन उसका साथ छोड़ दूंगी। हमें हर समय अपने आप को स्वच्छ, शुद्ध और अच्छे कपड़े पहनकर रहना चाहिए।
इससे हमें समाज में अच्छे व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ता है। अपने घर, पालतू जानवर, घर के आसपास, स्कूल, तालाब, नदी, इन सब के साथ साथ स्वच्छता एक ऐसी आदत है जो खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रखे। धरती पर हमेशा जीवन को संभव रखने के लिए हमें अपने शरीर के साथ साथ हमारे आसपास के प्राकृतिक चीजें जैसे पानी, भूमि और खाद्य को भी हमेशा साफ और सुरक्षित रखना जरूरी होता है। कल से हम सफाई अभियान आरंभ करेंगे। कल सुबह आप सब दाव के स्कूल के सामने एकत्रित हो जाइएगा, ठीक है? आइएगा जरूर। तो हम कल से हमारा अभियान शुरू करेंगे। आती हूँ। कुलदीप जी, अब हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हैं? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूँ तो? हाथ छोड़िए मेरा, छोड़िए मेरा हाथ। ए मिताली, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। हाँ, बहुत। तुम मेरी बहन की सहेली हो, अच्छी हो, इसलिए बहुत अच्छी लगती हो। ठीक है, अब छोड़िए मेरा हाथ, छोड़िए। तुम समझ नहीं रही हो मितू। अगर तुम मेरे साथ थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज करो ना, नहीं, एडजस्ट, अगर एडजस्ट करो तो मैं तुम्हें राज रानी बना सकता हूँ। अच्छा। हाँ। कुलदीप जी, अब राजा महाराजाओं के दिन नहीं रहे जो अब मुझे राज रानी बनाकर रखेंगे। तुम समझ नहीं रही हो मितू। मैं तुम्हें वो सब चीज दे सकता हूँ ना, तुम कभी सोच ही नहीं सकती हो। अगर तुम मेरी कहा मानो तो मैं तुम्हें अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे मिट्टू, तो सब्र तो कर। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो अब तक उन लोगों को आ जाना चाहिए था। हाँ मिट्टू, कुछ तो गड़बड़ है। हेलो, हाँ पिताजी, मैं यही हूँ मिट्टू के साथ। क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मिट्टू, मुझे जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, अचानक पिताजी के सीने में दर्द हुआ है। ठीक है, तू जा। ठीक है। अरे देख, कैसे पानी फिर गई मीटिंग में। हाँ, वो बुट का पत्नी है ना? कहाँ? ओ, अरे हाँ, वो तो है। हाँ, चलो बुट का घर। क्यों? अरे बुद्धू, लोहा गरम है। अब चलो मार देते हैं हथौड़ा। चलो चलो। चल, चल, चल। वो देखो, बूट। ए बूट भैया, क्या कर रहे हो? देखा नहीं, लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ खाना पकाने के लिए। अरे क्या कह रहे हो? लकड़ी से खाना पकाएगी तेरे बीबी? क्यों? मेरे घर में तो हमेशा लकड़ी से ही खाना बनती है। हाँ, बनती तो है, लेकिन बनाने के लिए फुर्सत कहाँ है तेरी बीबी के पास? मतलब आजकल तेरे बीबी के पास इतना समय कहाँ है जो तुम्हें लकड़ी से खाना पका कर खिलाएंगे? और वो खाना बनाएंगे तो मीटिंग में नेतागिरी कौन करेंगे? देखो रामकृष्णा, तुम दोनों हद पर कर रहे हो। गुस्सा मत हो भैया। हम तो तेरे भलाई के लिए ही कह रहे हैं। भलाई? कैसी भलाई? अरे देख,
तुम दोपहर तक इतना मेहनत करके घर जाओगे? और घर में लौटते ही एक गिलास पानी देने के लिए भी तेरा घर में कोई नहीं है। ओहो, घर के सारे काम छोड़ के वो लगी है मीटिंग में। जिस मीटिंग में कोई आए ही नहीं। उस मीटिंग में नेतागिरी करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ, आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। देख, समय रहते ही लगाम खींच। नहीं तो घोड़ा भागेगी जंगल में। तो फिर अब हम लोग भी चलते हैं। अभी यहाँ रहकर क्या फायदा है ना? हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं 2-4 लोगों से मिल के आती हूँ। ठीक है। और हाँ, बाबुल काका को बता देना कि ये सब सामान लेकर जाए। ठीक है। ओमला, खाना लगाओ, मैं नहा के आ रहा हूँ। ओमला, कहाँ से आ रही हो? आज गांव में सामूहिक सफाई अभियान की मीटिंग नहीं था क्या? सामूहिक सफाई अभियान की मीटिंग? हाँ। इतना जल्दी खत्म हो गया? अरे खत्म कैसे होगा, शुरुआत ही नहीं हो पाया। क्यों शुरुआत नहीं हो पाया? कोई आया ही नहीं। कोई क्यों नहीं आया? अरे मुझे कैसे पता होगा? तेरी सर पर ना गोबर भरा पड़ा है, गोबर। अगर अगली बार एक घर का काम छोड़ के उस मीटू के पास गया ना, कमर तोड़ दूंगा तेरा, कह देता हूं मैं। लेकिन गांव की भलाई के लिए ही तो मीतू ये सब कर रही है। चुप! जवान लगाती है, जवान लगाती है। कहीं जा रहे हैं आप लोग? जा नहीं रही हूँ, आ रही हूँ। आज गांव में पोलियो पिलाने के लिए आई थी। अच्छा। यहाँ के लोग टीकाकरण के बारे में अभी भी जागरूक नहीं है। कैसे होंगे? जो लोग अपने साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते, वो भला टीकाकरण के बारे में क्या सोच सकते हैं? ऐसे ही मरते रहेंगे ये लोग। तुम किसी से नाराज लगती हो? नहीं, अपने आप पर ही भड़ास निकाल रही हूँ। डॉक्टर साहब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्या? नहीं, मतलब तुम क्या करती हो, कहाँ रहती हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। ठीक है।
बड़ी प्यारी लड़की है ना। हाँ चलो। चल। मिताली जी। अरे सर, आप कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और यहाँ? एक मरीज को देखकर आ रहा हूँ, रास्ते में आपको देखा तो रुक गया। कैसा चल रहा है आपका अभियान? जिस रफ्तार से शुरू हुआ था उसी रफ्तार से खत्म भी हो गया। क्यों? पता नहीं गांव वालों को अचानक क्या हो गया, इस काम के लिए तैयार ही नहीं है। पर क्यों? पता नहीं। आपने जानने की कोशिश नहीं की? जानकर करेंगे भी क्या? जिसकी जो मर्जी वही करे, मेरा क्या। शुरुआत में ऐसा होता है, अपने आदतों और परंपराओं को रातों रात छोड़कर नई आदतों और परंपराओं को अपनाने में थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा ये सब छोड़िए, क्या आपके पास समय है? क्यों? मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? आपके पास समय है ना? है, लेकिन लेकिन छोड़िए, चलिए मेरे साथ। आइए आइए बैठिए। तो ये बात है।